हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सहायता। दोस्तों, आज इस वीडियो में यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के आए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक क्या है। ए ऑप्शन, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी ऑप्शन, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। सी ऑप्शन, संज्ञानात्मक संकार्य है। या डी ऑप्शन, पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा संज्ञानात्मक संकार्य है। अर्थात कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। बी ऑप्शन, वाक्यों के निर्माण से। सी ऑप्शन, शब्दों के निर्माण से। या डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अर्थात किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से शुरुआत करनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन सी, केवल सामान्य छात्र। या ऑप्शन डी, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अर्थात समावेशी कक्षा में दोनों प्रकार के सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। ऑप्शन ए, नीरसता संबंधी दोष। ऑप्शन बी, पठन दोष। ऑप्शन सी, गणना दोष। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, गणना दोष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए, क्षमता निर्माण का अभाव। ऑप्शन बी, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। ऑप्शन सी, अलगाव। या ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। अर्थात यानी कि समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन व्यवहारात्मक। ऑप्शन बी, दैहिक। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक। या ऑप्शन डी, संवेदी। दोस्तों पॉज करके आप इसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कहता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। ए ऑप्शन, ज्ञान, फिर अनुप्रयोग, फिर अवबोध, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन बी कहता है मूल्यांकन, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर अवबोध और फिर ज्ञान। ऑप्शन सी कहता है कि मूल्यांकन, फिर संश्लेषण, फिर विश्लेषण, फिर अनुप्रयोग, फिर अवबोध और फिर ज्ञान। ऑप्शन डी कहता है कि सबसे पहले ज्ञान आता है, उसके बाद अवबोध, फिर अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं और फिर मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और थर्ड है मनोगत्यात्मक क्षेत्र का उद्देश्य। इसमें से जो फर्स्ट टाइप का है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, ये डी ऑप्शन के अंदर जो भी 6 भाग दिए गए हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये बेंजामिन एस ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य अर्थात पहले भाग का पार्ट है ये। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है।
तो फर्स्ट ऑप्शन स्वेच्छाचारी, बी ऑप्शन जनतांत्रिक, सी ऑप्शन सहानुभूतिपूर्ण या डी ऑप्शन वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो उसका राइट आंसर जो होगा वह होगा स्वेच्छाचारी, कि स्वेच्छाचारी एक अच्छे शिक्षण की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी मास्लो के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी हर्ज़बर्ग के द्वारा दिया गया या ऑप्शन डी स्किनर के द्वारा दिया गया। तो उसका राइट आंसर जो होगा, अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वह हमारा होगा ऑप्शन ए विक्टर ब्रूम, अर्थात विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसके जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन वैयक्तिक, बी ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया है ये, सी ऑप्शन सूचना प्रक्रियाकरण है या डी ऑप्शन व्यवहार परिमार्जन है। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान यह ऑप्शन सी के साथ जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण है, अर्थात अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ए ऑप्शन कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, बी ऑप्शन रेखीय अभिक्रम, सी ऑप्शन शाखीय अभिक्रम या डी ऑप्शन तैयारी और अर्जन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है ये सरल से कठिन की ओर, से बी ऑप्शन कहता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, सी ऑप्शन कहता है दृश्य से अदृश्य की ओर या डी ऑप्शन निगमन से आगमन की ओर। वीडियो पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात निगमन से आगमन की ओर यह शिक्षण का सूत्र नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने कुछ शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है, उनके अंतर्गत निगमन से आगमन की ओर कोई शिक्षण का सूत्र नहीं होता है, आगमन से निगमन की ओर यह शिक्षण का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? ए ऑप्शन प्रतिपुष्टि, बी ऑप्शन शिक्षण, सी ऑप्शन योजना बनाना या डी ऑप्शन प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वह होता है योजना बनाना, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा योजना बनाना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए ऑप्शन पृथक्करण, बी ऑप्शन अनुप्रयोग, सी ऑप्शन तुलना या डी ऑप्शन अन्वेषण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा अन्वेषण, अर्थात अन्वेषण जो होता है वह अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह प्रश्न हमारा आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। इसमें लिखा है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो या सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। अभी 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन 3 पॉइंटों को आपको विकल्पों के रूप में दिया गया है और पहचानिए कि इनमें से क्या ठीक होगा। क्या इनमें से ए और बी पॉइंट ठीक है? क्या इनमें से ए और सी पॉइंट ठीक है? क्या इनमें से बी और सी पॉइंट ठीक है या फिर तीनों ही ठीक हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, ये तीनों ही पॉइंट विकेंद्रीकरण को संभव करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा डी ऑप्शन, अर्थात ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट प्रभावी विकेंद्रीकरण को संभव बनाते हैं।